दोस्तों ये हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा, जिनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 2013 में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि आरोप था कि ये कथित तौर पर नक्सली गतिविधियों में शामिल थे और आतंकवादी संगठनों के प्रति सहानुभूति रखते थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में उन्हें बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। लेकिन 2013 से 2022 तक पूरे 10 साल तक चले इस केस के दौरान जी.एन. साई बाबा जेल में ही थे और बरी होने के कुछ महीने बाद ही इनका निधन हो गया था। ऐसा ही एक केस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद का भी है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 4 साल से जेल में हैं, जिनकी जमानत याचिका को बार बार टाला गया है। और ये सिर्फ कोई 1-2 केसेस नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2022 के अंत तक कुल 4037 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मामलों में से 50% मामले 3 साल से भी अधिक समय से पुलिस जांच के लिए लंबित हैं, यानी पेंडिंग है। अब ऐसे में ये सवाल आता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आखिर है क्या, जिसमें लोगों को जमानत तक मिलना मुश्किल हो जाता है। दरअसल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे 1967 में आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया था। आपको बता दें, इस एक्ट के पहले किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते थे। और इसी समस्या को देखते हुए 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान दिया गया। और जैसे जैसे समय बीता, इस एक्ट के प्रावधानों को और सख्त बनाया गया, जिससे आरोपियों को जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो गया। आपको बता दें, इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। कुल मिलाकर इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य देश और देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये कानून वास्तव में अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है? क्या इसके प्रावधान आतंकवाद से निपटने के लिए सहायक हैं या सिर्फ नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं? क्योंकि इस एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए लोगों की सुनवाई बहुत लंबी चलती है और इस दौरान उस व्यक्ति को, जिस पर अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, उसे जेल में ही रहना पड़ता है और उसको जमानत तक नहीं मिलती। इस एक्ट के तहत लंबित मामलों की जांच में देरी के कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले एविडेंस की कमी एक बड़ा कारण है। कई मामलों में आवश्यक सबूत समय पर नहीं मिलते, जिससे जांच प्रक्रिया में रुकावट आती है। इसके अलावा इस एक्ट के तहत मामलों की जटिलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करती है। पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी और न्यायपालिका में मामलों की सुनवाई में लंबा समय लगने के कारण भी इस एक्ट से जुड़े मामलों में देरी होती है। वहीं जांच एजेंसियों पर काम का भारी दबाव और सीमित संसाधन भी जांच में देरी का एक प्रमुख कारण है। इन सभी कारकों का मिलाजुला प्रभाव इस एक्ट के तहत लंबित मामलों की जांच में देरी का कारण बनता है। केवल मामलों में देरी ही नहीं, बल्कि जो लोग इस एक्ट के तहत गिरफ्तार होते हैं, उनको जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। 2018 से 2020 के बीच इस एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए लोगों में से केवल 23% लोगों को जमानत मिली। बाकी 67% लोग बिना सजा के जेल में ही रहे। ये डेटा दिखाता है कि मामलों का लंबा खींचना सजा बन चुकी है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मुजरिमों के लिए इतना क्या सोचना, अच्छा है जेल में बंद हैं। लेकिन नहीं, इस तरह से केस को लंबा खींचना और व्यक्ति को लंबे समय तक बिना सजा के जेल में रखना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति गलत है तो उसे सजा दो, और अगर निर्दोष है तो रिहा करो। उसको बिना सजा के लंबे समय तक जेल में रखना क्या सही है? अभी हाल ही में अगस्त और सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के मामलों में जमानत और मुकदमों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, और जितना बड़ा अपराध हो, ट्रायल को उतना ही जल्दी ही पूरा करना चाहिए। और इसीलिए अगर इसके समाधानों की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये जरूरी है कि मामलों में एविडेंस को सही और तेजी से इकट्ठा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाया जाए। जब सबूत समय पर मिलेंगे तो जांच की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। दूसरा, न्यायपालिका की गति में सुधार लाना आवश्यक है। इसके लिए कोर्ट में मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करना होगा और पुराने मामलों को निपटाने के लिए उपाय करने होंगे। वहीं जमानत के प्रावधानों को सरल बनाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि बिना ठोस सबूत के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में ना रखा जाए। इन स्टेप से लंबित मामलों यानी
पेंडिंग मामलों की जांच में तेजी लाई जा सकती है और मानव अधिकारों का सम्मान भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में एक विस्तृत व्याख्या, जिसका मूल उद्देश्य देश की सुरक्षा करना है, लेकिन इसके प्रावधानों के कारण लोग अनावश्यक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। न्यायपालिका और सरकार दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि इस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करें, बिना किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन किए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।